तो रेशो का एक अच्छा सा बेहतरीन क्वेश्चन, कंप्लीट डिटेल एनालिसिस। आओ जरा सीखते हैं अकाउंटिंग रेशोज का। तो देखिए 3 स्टेटमेंट हैं और जो कि अलग अलग 3 रेशोज के बारे में बात कर रहे हैं। क्विक रेशो जिसमें करंट रेशो का कुछ कंपैरिजन है, साथ में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के हाई होने की कुछ बातें कर रहे हैं, साथ ही साथ ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के कुछ सम टोटल की बात कर रहे हैं। तो बारी बारी से मैं बात करता हूं इन तीनों ही चीजों के बारे में, जहां सबसे पहले बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक क्विक रेशो ज्यादा हो सकता है करंट रेशो से। अब देखो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, जहां क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है आपका क्या मेरे बाबू, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, जहां पर लोअर कंपोनेंट तो सेम ही है आपका, यहां पर भी करंट लायबिलिटी, यहां पर भी करंट लायबिलिटी। और ये क्विक एसेट आखिर होते क्या हैं? तो क्विक एसेट निकाले जाते हैं करंट एसेट्स में से कुछ माइनस करके। क्या माइनस करके? इन्वेंट्री माइनस करके, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करके। तो जरा आराम से, क्या ऐसा हो सकता है कि कभी क्विक एसेट ज्यादा हो जाए करंट एसेट से? तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेंट्री नहीं है, जीरो है, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, जीरो है, हालांकि ऐसा होना बहुत ना के बराबर चांस है, तो अगर ये चीजें जीरो हैं तब उस सिचुएशन में कह सकते हैं कि करंट एसेट और क्विक एसेट बिल्कुल आपस में बराबर होंगे। तब उस सिचुएशन में कह सकते हैं कि क्विक रेशो बिल्कुल बराबर होगा करंट रेशो से। लेकिन आमतौर पर तो क्या होगा, क्विक एसेट बेसिकली कम होंगे हमेशा करंट एसेट से, क्योंकि उसके लिए कुछ माइनस कर देते हो आप, कुछ भी माइनस करोगे चीज को तो वो कम हो जाएगा। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या बनता है आपका? तो फाइनल वर्डिक्ट ये बनता है कि जो क्विक रेशो है वो हमेशा कम रहेगा एज कंपेयर टू करंट रेशो। हाँ कभी कभी बराबर भी हो सकता है अगर इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस आपके जीरो हुए तो जो पहली स्टेटमेंट है वो ऑब्वियसली एक गलत स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट नहीं है, ये आपकी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। अगली बात इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बारे में। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बेसिकली आपका रिफ्लेक्ट करता है सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, और जहां अपर कंपोनेंट क्या है आपका सीओजीएस, जो कि कहीं ना कहीं आपकी सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो जरा आराम से मेरे बाबू, तो क्वेश्चन के अंदर बोल रहे हैं कि अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो काफी ज्यादा हाई हो, जो कि इंडिकेट करता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अच्छी खासी है, यानी आप रैपिडली सेल कर रहे हो, काफी जल्दी सेल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एक अच्छी बात है जल्दी सेल हो जाना, तो इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो यस, ये एक बहुत अच्छी सच्ची बातें लिखी हुई हैं इन लोगों ने। इसके अलावा सबसे आखिरी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को दोनों को जोड़ के हमेशा 100% आता है। तो बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग रेशो जो कि आपकी कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट करता है, इन दोनों को जोड़ के हमेशा सेल्स बनता है और इन दोनों रेशो को जोड़ के हमेशा 100% ही बनता है आपका। तो ये तीसरे वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो पहले वाली आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी की सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है। तो ओनली सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ये सही ऑप्शन आपका होने वाला है। तो सी पॉइंट हमारा आंसर होगा। ऐसी और जानदार शानदार बेहतरीन से एमसीक्यू जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब।